कर्क राशि वाले दोस्तों, क्या आप भी मेहनत कर कर थक चुके हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपसे कोसों दूर भाग रही है? क्या आपको लगने लगा है कि आपकी किस्मत को किसी की नजर लग गई है? हर काम में रुकावट, बिना बात का मानसिक तनाव और भाग्य का बिल्कुल भी साथ ना मिलना। क्या आप भी इन्हीं सब परेशानियों से घिरे हुए हैं? अगर हाँ, तो कर्क राशि वाले दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपका दर्द और आपकी पीड़ा बहुत गहरी है। पिछले काफी लंबे समय से आप एक बहुत ही कठिन अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन अब एक बहुत गहरी और राहत की सांस लीजिए, क्योंकि 14 अप्रैल की सुबह आपके जीवन के इस घने अंधेरे को चीर कर एक नई उम्मीद, नई सफलता और एक बहुत बड़ी जीत का सूर्य लेकर आ रही है। नव ग्रहों के राजा अत्यंत प्रतापी सूर्य देव एक ऐसा शक्तिशाली महापरिवर्तन करने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे पर सीधी दस्तक देगा और आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आपके अपने पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो विशेष रूप से कर्क राशि वाले दोस्तों के लिए किसी बहुत बड़ी चमत्कारी खुशखबरी से कम नहीं है। 14 अप्रैल से लेकर 15 मई की सुबह तक सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष पर संचार करेंगे। यह गोचर आपके जीवन में क्या क्या अभूतपूर्व बदलाव लाएगा, कैसे आपके रुके हुए सरकारी और प्राइवेट काम बनेंगे और कैसे आपके पास धन खींचा चलाएगा, इसे विस्तार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को मात्र एक ग्रह नहीं बल्कि साक्षात देवता और संपूर्ण जगत की आत्मा माना गया है। कल्पना कीजिए, जब एक दिन के लिए भी सूर्य ना निकले तो इस पृथ्वी पर कैसा हाहाकार मच जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में या गोचर में सूर्य कमजोर होता है तो उसके जीवन में अंधेरा, निराशा और असफलताओं का दौर शुरू हो जाता है। सूर्य देव मान सम्मान के, उच्च पद के, सरकारी नौकरी के और हमारे नेतृत्व क्षमता के सबसे बड़े कारक है। और जब यही सूर्य देव अपने उच्च राशि यानी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में आते हैं तो वह व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की ताकत रखते हैं। उच्च का सूर्य व्यक्ति को निडर बनाता है, उसे शत्रुओं पर विजय दिलाता है और समाज में एक चमकता हुआ सितारा बना देता है। सूर्य के समान नाम चमकता है। कर्क राशि वाले दोस्तों, अब बात करते हैं उस पीड़ा और उस संघर्ष की जिससे आप पिछले काफी समय से अकेले ही लड़ रहे थे। मैं समझ सकता हूं कि पिछले लंबे समय से कर्क राशि वाले मेरे दोस्तों को आसमान में गोचर कर रहे किसी भी बड़े ग्रह का सहयोग बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। जरा सोचिए, एक तरफ गुरुदेव का 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार चल रहा है, दूसरी तरफ राहु और केतु आपके अष्टम भाव और धन भाव को ग्रहण लगाकर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि कर्मफलदाता शनिदेव आपके भाग्य भाव पर संचार करके काफी भारी और नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। इन सभी ग्रहों की प्रतिकूल स्थितियों ने मिलाकर आपके जीवन को संघर्ष से भर दिया था। हर क्षेत्र में, चाहे वह आपका करियर हो, धन कमाने का जरिया हो या परिवार की शांति हो, हर जगह आपको सिर्फ निराशा और निराशा ही हाथ लग रही थी। नकारात्मक परिणाम और रुकावटें देखने को मिल रही थी और रही सही कसर पिछले 1 महीने से पूरी हो रखी थी, जब भाग्य भाव पर ही सूर्य और शनि का एक अत्यंत अशुभ युति योग बन गया था। इस योग ने आपके बनते हुए कामों को ऐन मौके पर अटका दिया और आपको मानसिक रूप से बहुत थका दिया। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर विश्वास डगमगाने लग गया। पिताजी के साथ संबंध प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अब आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय का पहिया अब आपकी तरफ घूम चुका है। अब ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव स्वयं आगे बढ़कर आपकी बात थामने आ रहे हैं। 14 अप्रैल को सबसे पहली और बड़ी राहत तो आपके लिए यह होगी कि भाग्यभाव में बना हुआ सूर्य और शनि का वह अशुभ
युति योग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 14 अप्रैल को सूर्यदेव आपके कर्म भाव में यानी आपके दसम भाव में और अपनी सबसे शक्तिशाली उच्च राशि मेष पर संचार करेंगे। दोस्तों, ज्योतिष का एक बहुत बड़ा और अचूक नियम यह है कि कर्म भाव यानी दसम भाव पर सूर्यदेव के अति उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलते हैं। और इस गोचर में तो सूर्यदेव स्वयं अपनी उच्च राशि पर संचार करेंगे। यह स्थिति आपके लिए सोने पर सुहागे जैसी रहेगी। कर्म भाव पर सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्यदेव का बल कई गुना बढ़ जाता है। दिग्बल का अर्थ है दिशा का बल। जब सूर्य दसम भाव में होते हैं तो वह ठीक उसी तरह शक्तिशाली होते हैं जैसे दोपहर के 12 बजे का चमकता हुआ सूर्य, जिसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यहाँ आकर सूर्य का बल कई हजार गुना बढ़ जाता है। दसम भाव में बैठा दिग्बली और उच्च का सूर्य आपके करियर में एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। वह अपनी पूरी शक्ति और तेज के साथ आपके कामकाज को चमकाने के लिए तैयार है। अगर पिछले कुछ समय से आपके ऑफिस में राजनीति चल रही थी, आपके अधिकारी आपको परेशान कर रहे थे या आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा था, तो अब वह समय खत्म हो गया है। उच्च का सूर्य आपको एक अद्भुत नेतृत्व क्षमता देगा। कार्य क्षेत्र में आपको अपना मनचाहा यश, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जो दोस्त नौकरी की तलाश में है, उन्हें बहुत ही शानदार नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे। और जो दोस्त पहले से नौकरी में है, उनके लिए यह एक महीना पदोन्नति यानी प्रमोशन के बेहद मजबूत और अनुकूल अवसर लेकर आएगा। आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपकी बातों को तवज्जो देंगे और आपका पूरा सहयोग करेंगे। उनके साथ पिछले समय से कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो वह अब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। अब वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। अगर आपका कोई सरकारी काम लाल फीताशाही या फाइलों में अटका हुआ था, तो 14 अप्रैल के बाद वह काम बहुत तेजी से पूरे होने लगेंगे। जो दोस्त राजनीति या सरकारी ठेकों से जुड़े हैं, उन्हें भी इस समय सत्ता का पूरा सुख और लाभ प्राप्त होगा। और कर्क राशि वाले मेरे दोस्तों, बात सिर्फ आपके करियर और आपकी नौकरी तक सीमित नहीं है। धन और पैसों के संबंध में भी सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए अत्यंत उत्तम और फलदायी रहने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्क राशि के लिए सूर्यदेव आपके दूसरे भाव धन भाव के स्वामी भी है। धन भाव के स्वामी का मजबूत स्थिति में आना धन की स्थिति को भी मजबूत करेगा। अब आप स्वयं विचार कीजिए, जब धन भाव का स्वामी उच्च का होकर और दिग्बली होकर कर्म भाव में जाकर बैठेगा, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा धन राजयोग बन जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप जो भी कर्म करेंगे, आप जो भी व्यापार या नौकरी करेंगे, उससे आपको भरपूर धन की प्राप्ति होगी। आपके द्वारा किए गए कर्मों से अब आपके जीवन में धन की भारी वर्षा होने की संभावना है। आर्थिक तंगी और पैसों की किल्लत जो पिछले काफी समय से आपको रुला रही थी, वह अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कहीं अटका हुआ पैसा या फंसा हुआ पेमेंट वापस मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आपके संचित धन में यानी आपके बैंक बैलेंस में इस एक महीने के दौरान एक शानदार वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत ही आसानी से और खुशी खुशी पूरा कर पाएंगे। हालांकि एक अच्छे और सच्चे ज्योतिषी के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको आने वाले समय की वास्तविकता और कुछ विशेष सावधानियों से भी अवगत करवाऊं। कर्म भाव में उच्च का सूर्य आपके भीतर की ऊर्जा और आपके आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। आप हर काम को बहुत ही निडरता से करेंगे, लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस बढ़े हुए आत्मविश्वास को अपने अहंकार यानी ईगो में बिल्कुल भी नहीं बदलना है। दसम भाव पर बैठकर सूर्यदेव की 7वीं पूर्ण दृष्टि आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव को सूर्यदेव नीच दृष्टि से देखेंगे। चतुर्थ भाव आपके घर, माता, मन और सुख शांति का भाव है। सूर्य एक गर्म ग्रह है, इसलिए नीच दृष्टि के कारणवश घर के माहौल में थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी या तनाव आ सकता है। आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा।
साथ ही कार्य क्षेत्र की थकान या काम के नशे को अपने घर में ना लाएं। अपने से छोटों के साथ और परिवार में अपनी माता जी के साथ अपना व्यवहार बहुत ही मधुर और शांत रखें। अगर आप अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह गोचर आपके लिए सफलताओं के नए रिकॉर्ड बनाएगा। उपाय के तौर पर इस अद्भुत और शुभ गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए कर्क राशि वाले दोस्तों एक नियम आज ही अपने जीवन में बना ले। इस एक महीने तक रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा कुमकुम और कुछ लाल पुष्प डालकर सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें। 11 या 21 बार जाप करते हुए जल अर्पित करें। अगर संभव हो तो किसी भी रविवार के दिन किसी जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान जरूर करें। यह एक बहुत ही छोटा सा लेकिन अचूक उपाय है जो आपकी तरक्की के रास्ते में आने वाली हर आखिरी बाधा को भी जड़ से खत्म कर देगा और सूर्यदेव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, कर्क राशि के लिए 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का यह समय लंबे संघर्ष के बाद मिलने वाली एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत का समय है। यह आपके लिए एक स्वर्ण अवसर है। इसका भरपूर लाभ उठाएं, इसे खाली न जाने दें। अपनी पुरानी असफलताओं को भूल जाएं और पूरे जोश तथा नई ऊर्जा के साथ अपने कर्म क्षेत्र में जी जान से जुट जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसने आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया होगा। इस गोचर को लेकर आपके क्या अनुभव है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे साथ जरूर साझा करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को बिना देरी किए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कर्क राशि वाले सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस शुभ गोचर की जानकारी और राहत मिल सके। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जय सूर्यदेव, नमस्कार।